नमस्कार दोस्तों। कल आपने भुवनेश्वर फ्लावर शो का देखा था पार्ट वन, आज पार्ट टू है। और धीरे धीरे देखिए इवनिंग होने लगा है और बहुत सारा फूल आप लोगों को दिखाने के लिए है। यहाँ पे ग्राउंड पे देख सकते हैं, इनका बहुत सारा है और बहुत शेप में, बहुत साइज में है। आइए कट फ्लावर की ओर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ऊपर पेंटिंग सब, आर्ट सब लगा हुआ है और नीचे गुलाब सब लगा हुआ है। इतना भीड़ है दोस्तों, मैं पास जाके उठा भी नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा गैप ढूंढ के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एचटी वैरायटी सब लगा हुआ है। और जमशेदपुर में जो गया था वहाँ पे कट फ्लावर जबरदस्त था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ग्राउंड में बहुत सारा पौधा है। ग्राउंड में वहाँ पे उतना कंपटीशन नहीं था। और यहाँ पे देखिए जो आपका पुष्पांजलि प्रणवीर हैं, उनका कट फ्लावर सब लगा हुआ है और उनको बहुत सारा प्राइज यहाँ पे मिला है दोस्तों। और डच वैरायटी का कैटेगरी सेपरेट था। डच वैरायटी में इनका एवलेंच, हॉट शॉट, सोलारे और आपका रिवाइवल और जुमेलिया, ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया देखने को मिला दोस्तों। और अभी देखिए 4-5 दिन हो गया है, इसलिए फ्लावर का क्वालिटी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जबरदस्त कट फ्लावर सब आया हुआ था दोस्तों और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ह्यूमिडिफायर दे के रखे हैं, इसे कूलर लगा हुआ है दोस्तों। और ये सब बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन अंदर देखिए थोड़ा ठंड का एहसास हो रहा है। तो वो फ्लावर इसीलिए 4-5 नंबर दिन में भी दोस्तों फ्रेश दिख रहा है। देखिए येलो में बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी दोस्तों, सोलारे और गोल्ड स्ट्राइक ये सब हैं यहाँ पे। गोल्डन मेडलियन देखने को ज्यादा नहीं मिला। और ये दोस्तों न्यू येलो एक ठो है आईडी, वो वाला भी यहाँ पे लगा हुआ था। तो कट फ्लावर येलो में बहुत जबरदस्त लग रहा था और ये सभी देखिए डीप येलो कलर में दिख रहे हैं। येलो गुलाब दोस्तों अलग उसका एक पहचान है और बहुत वाइब्रेंट लगता है, कलर उसका बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं जुमेलिया सब, जुमेलिया थोड़ा हार्ड रहता है, इसीलिए 4-5 नंबर दिन में भी कुछ नहीं हो रहा है। ये एस्पाना है। एस्पाना का एक यूनिक कलर रहता है दोस्तों, बहुत ही यूनिक कलर और आई कैचिंग वैरायटी है। यहाँ पे देखिए और भी कुछ कुछ वैरायटी का फूल है जो कि सब कलर में एक एक दिया गया है देखिए। और ये देखिए बहुत सारा फूल मुरझा गया है, क्योंकि रेगुलर इसे मिस्टिंग करना चाहिए, पानी का स्प्रे होना चाहिए दोस्तों और ह्यूमिडिटी मेंटेन होकर रहना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अलग अलग रंग में रंग बिरंगी गुलाब सब लगा हुआ है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सब कलर का एक एक लगा हुआ है। ये वाला देखिए टॉप सीक्रेट जुमेलिया और ये वाला पीच एवलेंच, ये सब लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पे। किसी भी फ्लावर शो में दोस्तों अगर कट फ्लावर आपको देखना है तो डे वन पे जाना चाहिए, और डे वन में ही ये सब अच्छे लगते हैं, फ्रेश लगते हैं। मेरा कुछ फैमिली प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं आ नहीं पाया, लेकिन फाइनली देखिए आप लोगों के लिए आ गया हूँ यहाँ पे और यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए डच वैरायटी का गुलाब सब दोस्तों हाई सेंटर और कप शेप में रहता है। देखिए ये वाला देखिए परफेक्ट शेप में है। और कुछ कुछ लोग इसे नेट से भी रोल करके रखते हैं, क्योंकि ओपन ज्यादा हो नहीं पाए और शेप में आए दोस्तों। रोजसो के दिन ही ये सब खुलते हैं, तो शेप में रहता है। जो नेट आता है फ्रूट्स के दुकान में आप देखे होंगे, कुछ कुछ नेट भी आता है जो बेर और सेब सब रखते हैं, उनको भी यहाँ पे लगाया जाता है ताकि ये शेप में रहे, पॉइंटेड रहे। तो ये देखिए सब दोस्तों बहुत बढ़िया बढ़िया गुलाब सब। और इनका आईडी नीचे लिखना चाहिए, लेकिन ये पीच एवलेंच लग रहा है दोस्तों। जमशेदपुर रोड शो में आईडी सब लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आईडी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आपका पोलियंथा और मिनिएचर वैरायटी सब है, और ये सब क्लस्टर में फूल आता है। ये सब देखिए इनका दम नहीं होता है, ये सब मुरझा गए हैं, क्योंकि डे वन पे ही ये सब अच्छा लगते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे बहुत बाई कलर वैरायटी सब लगा हुआ है। ये सब दोस्तों इनका भी आईडी है, लेकिन अभी बताना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं हुआ है। और ये वाला देखिए बहुत क्लस्टर में फूल सब आया हुआ है। पोलियंथा का यही खूबी रहता है, एक एक सूट से दोस्तों ढेर सारा फूल आता है, 50-60 फूल आता है। ये वाला देखिए कुछ कुछ मार्जोरेफियर, चाटिलियन, ये सब वैरायटी है। और ऊपर देखिए ये आर्ट एग्जीबिशन भी यहाँ पे चल रहा था, तो यहाँ पे भी नीचे भी और ऊपर भी लोग दोनों तरफ मजा ले रहे हैं। बहुत बड़ा इंडोर जगह है दोस्तों यहाँ पे, और बड़ा हॉल है।
तो थोड़ा कम टाइम में आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये सब देखिए अभी जुमेलिया जुमेलिया का खूबी यही रहता है, हार्ड पेटल रहता है, इसीलिए देखिए डे 5 में भी ये फ्रेश लग रहा है। और ये बहुत आगे चलता है दोस्तों। अगर ये से नहीं काटते हो तो ये 20 दिन के ऊपर जाता। अभी विंटर में इसका कलर भी और अट्रैक्टिव आता है और आइवरी पिंक कलर में रहता है। जुमेलिया जरूर लगाना चाहिए दोस्तों। ये पॉट के लिए और कॉट के लिए, दोनों के लिए बहुत बढ़िया वैरायटी है। यहाँ पे और है देखिए येलो में, ये सब आपका सोलर है। और ये वाला देख सकते हैं, ये सब टॉप सीक्रेट है। टॉप सीक्रेट का शेप बाद में खराब हो जाता है, लेकिन ओपनिंग बहुत सुंदर करता है दोस्तों। लाल में अगर आप अच्छा गुलाब, लॉन्ग लास्टिंग वाला गुलाब चाहते हैं तो टॉप सीक्रेट की तरफ जा सकते हैं। टॉप सीक्रेट दोस्तों आपका डच वैरायटी का गुलाब रहता है, और देखिए बहुत हार्ड पेटल रहता है इसका। ये भी मुरझाया नहीं है और फ्रेश दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे साइड पे है आपका पिंक वैरायटी सब। पिंक में ये है आपका रिवाइवल। रिवाइवल भी बहुत बढ़िया कप शेप में रहता है, और इसका ओपनिंग भी बहुत स्ट्रांग रहता है दोस्तों। यहाँ पे और कुछ कुछ अननोन वैरायटी है जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है, और चारों तरफ आपको गुलाब ही गुलाब दिख रहा होगा दोस्तों। अभी देखिए मैं लास्ट की तरफ आ गया हूँ, और यहाँ से आपको और भी कुछ दिखाऊंगा। देखिए लोग हाथ में भी ले रहे हैं गुलाब को, लेकिन लेना नहीं चाहिए क्योंकि ये डे 4-5 है, पेटल झड़ भी सकता है। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सन ऐसा कोई नहीं है, तो लोग सेल्फी भी उठा रहे हैं, हाथ में पकड़ के गुलदस्ता जैसा भी गुलाब को उठा रहे हैं दोस्तों। किसी भी शो में गुलाब मेन अट्रैक्शन रहता है, और गुलाब का कट फ्लावर का क्या कहना दोस्तों। अभी देखिए बहुत टाइम गुलाब दिखा लिया, और आगे कुछ कुछ मैं दिखा रहा हूँ दूसरा फूल सब। यहाँ पे देखिए जारबेरा जारबेरा का कट वैरायटी सब लगा हुआ था, और रंग बिरंगी लग रहा था दोस्तों टेबल, क्योंकि जारबेरा भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे गेंदा का देखिए, गेंदा का भी आपका कट लगा हुआ है जो कि गुच्छों में लगा हुआ है, और यहाँ पे कुछ कुछ इनका का भी लगा हुआ है दोस्तों। साइज देखिए आप, साइज बहुत बड़ा है, और हाथ लेके रखने पर ही पता चल रहा है दोस्तों साइज इसका। बहुत हैवी और बहुत बड़ा बोलूँगा। यहाँ पे देखिए आगे और भी गेंदा है, और गेंदा का कट फ्लावर मैं पहली बार देख रहा हूँ एग्जीबिशन में। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ फ्लावर डेकोरेशन किया गया है, और अरेंजमेंट सब किया गया है दोस्तों, जो कि देखने में बहुत आई कैचिंग लग रहा है। यहाँ पे डालिया डालिया का कट फ्लावर सब ये देखिए फेड होने लगा है दोस्तों, क्योंकि डालिया को काटने के बाद दोस्तों बहुत पानी चाहिए। पानी अगर मेंटेन नहीं होता है तो ये मुरझा जाता है। ये वाला देखिए जबरदस्त वैरायटी, बाई कलर वैरायटी सब बहुत अच्छा लगते हैं डालिया का खासकर। इसके जस्ट साइड में है दोस्तों आपका गुलदाउडी। गुलदाउडी का भी कट फ्लावर लगा हुआ है यहाँ पे, और ये सभी देखिए अभी फ्रेश दिख रहे हैं। गुलदाउडी का खासियत रहता है कुछ दिन चल जाता है दोस्तों काटने के बाद भी, इसीलिए फ्लोरिस्ट लोग बुके में इसे बहुत सारा यूज करते हैं। देखिए बहुत है रंग बिरंगी गुलदाउडी सब, आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बड़ा वैरायटी सब है, स्नोबॉल और ये बड़ा लार्ज वैरायटी सब दोस्तों। देखिए अभी स्प्रे भी कर रहे हैं, क्योंकि दिन में 1-2 बार इनको स्प्रे करना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर कम होने पर दोस्तों ये मुरझा जाएगा। ये सभी देखिए आपका 6 से 7 इंच बड़ा है, और बहुत बड़ा बड़ा देखिए स्नोबॉल सब, बहुत हैवी पेटल काउंट और बहुत हैवी फ्लावर रहता है दोस्तों इन सभी का। ये सब देखिए रंग बिरंगी गुलदावड़ी सब, और एक एक सब कलर में लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए आपका जीनिया, जीनिया का भी कट फ्लावर मैं पहली बार देख रहा हूँ दोस्तों एग्जीबिशन में। जीनिया का होता है कट फ्लावर, मैं ये नहीं जानता था। ये देखिए रंग बिरंगी जीनिया सब यहाँ पे है, और ये सभी देखिए फ्रेश लग रहे हैं। जीनिया थोड़ा लास्टिंग वाला फूल है दोस्तों, और पेटल हार्ड रहता है, इसीलिए बहुत दिन तक चल जाता है कम मॉइस्चर में भी। और यहाँ पे देखिए एस्टर, एस्टर का भी कुछ कुछ कट फ्लावर लगा हुआ है यहाँ पे, और रंग बिरंगी एस्टर सब दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ओरिएंटल लिलियम दोस्तों, ये सबसे फेवरेट है, और ये सेंटेड भी है। एशियाटिक लिली में सेंट नहीं होता है, और ओरिएंटल लिली में सेंट होता है दोस्तों, और खुशबू यहाँ तक आ रहा है इसका। तो बहुत बढ़िया नज़ारा था, और बहुत लोग देखिए एंजॉय भी कर रहे हैं। तो बहुत सारा फूल देखने को मिला, बहुत सारा वैरायटी देखने को मिला, और दोस्तों कट फ्लावर सेगमेंट में दिल खुश हो गया। यहाँ पे कुछ कुछ एंथुरियम है, एंथुरियम भी देखिए रंग बिरंगी फूल सब बहुत अच्छा लगता है, और प्लास्टिक जैसा ही दिखता है।
एंथुरियम दोस्तों बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग वाला फूल और कट फ्लावर के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए मैं बाहर आ गया हूँ और बाहर और सारा पौधा है आपको दिखाने के लिए। अभी देखिए इवनिंग का टाइम होने लगा है, लाइट थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सब देखिए पॉट में अरेंजमेंट सब है और ये इंडस्ट्री जो है उनकी तरफ से ये डेकोरेशन सब किया गया है। यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया अरेंजमेंट्स है दोस्तों, मिक्स फ्लावर सब लगा हुआ है और बहुत डेकोरेटिव लग रहा है ग्राउंड। यहाँ पे देखिए हर तरफ का आपको फूल देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका बहुत लोग आए हुए थे और इतना भीड़ जम गया था दोस्तों, पूछिए मत। सैटरडे था, नेक्स्ट संडे था दोस्तों, और एक दिन के लिए एक्सटेंशन किया गया है इसको। और चारों तरफ देखिए, जिस तरफ भी आप देखेंगे आपको फूल ही फूल दिखेगा। एकाम्र कानन में बहुत बढ़िया लगा के। यहाँ पे देखिए गुलाब जमशेदपुर जैसा नज़ारा तो नहीं था, लेकिन बहुत बढ़िया लगा दोस्तों। क्योंकि देखिए हमारा संबलपुर से भी हम लोग आए थे, पार्टिसिपेट किए थे यहाँ पे और बहुत सारा प्राइज भी मिला। तो भीष्म मेयर जो है संबलपुर से, उनको बहुत सारा प्राइज मिला है। सुजीत पाणिग्राही को बहुत सारा प्राइज मिला है। जितना भी आप फूल लगाइए दोस्तों, गुलाब के आगे सब फीके हो जाते हैं और गुलाब इसीलिए बहुत अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पे देखिए बोनसाई सेगमेंट, अभी अंधेरा हो गया है लेकिन लाइट में मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ कुछ। बोनसाई का यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ था और देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत पुराना बोनसाई सब आया हुआ है दोस्तों। साइज शेप और एज बहुत बढ़िया है सभी का और देखने में बहुत बढ़िया नज़ारा था। इन सभी का दोस्तों आईडी भी है। जो बोनसाई एक्सपर्ट होते हैं दोस्तों, उनको ये आईडी सब पता होता है और बहुत बढ़िया नाम सब रहता है इनका। यहाँ पे देखिए आपका ऑर्किड ऑर्किड सेगमेंट है ये, और ऑर्किड में भी बहुत बढ़िया वैरायटी देखने को मिला। सभी तरह का ऑर्किड था और ये देखिए एक ऑर्किड का डिस्प्ले भी हुआ था। यहाँ पे देखिए किससे अरेंजमेंट है दोस्तों। कुछ कुछ ऑर्किड में सेंट भी आ रहा था दोस्तों, बहुत सेंटेड ऑर्किड भी यहाँ पे देखने को मिला। और बहुत सारा लोग देखिए सेल्फी और फोटो उठा रहे हैं यहाँ पे। फेलोनोप्सिस ऑर्किड सब देखिए बहुत अच्छा लगता है, साइज में बहुत बड़ा रहता है, प्लास्टिक जैसा आपको लगता है दोस्तों। पोटिंग मीडिया देखिए आपका कोको चिप्स और चारकोल में ये सब लगा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।